लोग देखते हैं तीसरा अध्याय और 17 पद में इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। आप पढ़िए निर्गमन, उत्पत्ति के बाद निर्गमन आता है। हालेलुया। और उसका जो है ना तीसरा अध्याय और उसका जो है ना, अगर हम लोग यहाँ 7 पद से अगर पढ़ते हैं तो विशेष रूप से लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है पढ़िए, देखते हैं हम लोग। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों पे जो मिस्र में हैं, उनकी दुख को नीचे देखा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर स्वर्ग से देखा जो मिस्र में उनके लोग हैं। जैसा आप पहाड़े मार में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, आप विषम परिस्थिति से जो गुजरते हैं, कैसा मुसीबतों से जो आपको झेलना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर देखता है। हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर देखता है। जैसा यहाँ पर लिखा है, मैं जो मिस्र देश में जो अपने प्रजा हैं, जो उनका दुख को मैं क्या हूँ, निश्चय मैं क्या हूँ, देखा हूँ। ये मूसा से परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कई दिनों से लोग आजाद होना जो है ना चाहते थे, लेकिन होने नहीं पाते थे, लेकिन परमेश्वर यहाँ एक नबी को तैयार कर रहा है, वो है मूसा को। हालेलुया। अब आगे चल के हम पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। और उनकी जो चिल्लाहट, हालेलुया, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। हालेलुया। है ना, उनका चलना, उनका बात करना, है ना, जो राजा जो है ना मिस्र का राजा, हालेलुया, हालेलुया, जो परमेश्वर के प्रजा के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा बातचीत करता है, कैसा उनके साथ उठता बैठता है, कैसे उनको दुख देता है, कैसे उनको परिश्रम कराता है, कैसे उन लोग रो रो कर रोटी खाते हैं, रो रो कर मेहनत कर रहे हैं उस देश में, उनको बन नहीं रहा निकलने के लिए, लेकिन परमेश्वर एक दिन स्वर्ग से उनको देख लिया। हालेलुया। स्वर्ग से क्या किया? देख लिया। तब आगे चल के पढ़ते हम लोग। और उनकी पीड़ा पर मैंने चिप लगाया है। हालेलुया। उनका पीड़ा पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर मन लगाया। और आगे क्या लिखा है? इसलिए अब मैं उतर आया, इसलिए मैं मूसा को कहता है उतर आया हूँ। हालेलुया। मेरे को उतरना पड़ा, मेरे को आना पड़ा, क्योंकि मैं मेरा प्रजा को देख चुका हूँ, मेरे लोगों को देख चुका हूँ, जो उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ जो कड़ा परिश्रम होता है ना, उन लोग चिल्ला रहे हैं, उन लोग रो रहे हैं। इसलिए मेरा दिल, मेरा हृदय जो स्वर्ग से जो ना बर्दाश्त नहीं हुआ। मूसा, मैं बात करने के लिए तेरे पास क्या हूँ? उतर आया। हालेलुया। मैं क्या हूँ? उतर आया हूँ। आगे क्या पढ़ते हम लोग? कि उन्हें मिस्रियों की वंश से, हालेलुया, मिस्रियों की वंश से छुड़ाकर, आगे क्या लिखा है? और उस देश से निकालकर उस देश में बड़े देश, हालेलुया, एक अच्छे और बड़े देश जिसमें दूध और दाख मधु की धाराएं बहती है, वहां ले जाऊंगा मैं। हालेलुया। हालेलुया। जहां मेरे लोगों के लिए ना खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जो ना एकदम कड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, रो रहे हैं लोग वहाँ। परमेश्वर के प्रजा कोई दया नहीं कर रहा है, कोई उनका पुकार को नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर जो ना उनके पूर्वजों से वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं एक अच्छे और एक बड़े देश पर ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देना चाहता है, लेकिन उसको हमको क्या करना है? पहचानना है। 17 पद पढ़ते हैं, क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो ना आपकी प्रार्थना को देखता है, परमेश्वर आपकी दुआ को देखता है, परमेश्वर जो है ना लोग आपके साथ कैसे बात करते हैं इसको देखता है, परमेश्वर जो है ना आपके साथ लोग कैसे व्यवहार करते हैं उसको देखता है। परमेश्वर उसके गुलाम से आपको बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। उनका जो है ना परिस्थिति जो है ना, उनका जो क्या बोलते हैं, उनका कैद से आपको स्वतंत्रता करना चाहता है और आशीष वाला एक नया क्षेत्र पर, हालेलुया, आशीष वाला नया दुनिया पर परमेश्वर ले आना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, है ना, क्या कहना चाहता है? आशीष वाला दुनिया एरिया में, है ना, उस जगह पर जो है ना ले आना चाहता है। परमेश्वर जो बढ़ने वालों को किसी के गुलाम में नहीं करता है, आगे ले जाने वालों को किसी का अधीन में नहीं रखता है। परमेश्वर अपने दासों को, भक्तों को भेज करके, है ना, गुलाम की बंधन को तोड़ करके, है ना, कैद से बाहर निकाल
के जो है ना आशीष का सागर जो है ना वो है दूध और मधु की धारा, वहां पहुंचाने के लिए बात लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको क्या करना है? हालेलुया, हमको क्या करना है? हियाव रखना है। हालेलुया, दृढ़ होना है। हालेलुया, संघर्ष करना है, जीवंत बना है ना। आशीष वाला दुनिया में आने के लिए हमको निकलना है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? पढ़ते हम लोग, देखते हम लोग क्या पढ़िए, देखते हैं। और मैंने ठान लिया है, हालेलुया। और मैं भी बताती है, और मैंने ठान लिया है कि तुम मिस्र के दुखों में से निकालकर, कि मैं जन्म मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी ही, हालेलुया, हालेलुया, मिस्रियों की उस दुख से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के बीच में चलूंगा, ले चलूंगा। हालेलुया। एक आशीष वाला लोगों के साथ मैं ले जाने के लिए मूसा चाहता हूँ, इसलिए तेरे को जाना पड़ेगा। हालेलुया। अब आगे चल के पढ़ते देखते हम लोग। जो ऐसा देश है, जो वो जो है ना ऐसा देश है जिसमें दूध और धाराएं बहती दूध है, और मधु की क्या बाती है? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अरे मसीह में आने के बाद में भी तकलीफ, मसीह में आने के बाद में भी जो है ना परिस्थिति नहीं सुधरा है, मसीह में आने के बाद में भी भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब यीशु के नाम से काट करके हमको आशीष की सागर में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष में क्या करना है? बढ़ते जाना है। परमेश्वर का वादा है कि मैंने ठान लिया है मिस्र की दुख में से खींचकर निकाल करके ये जना जहाँ कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोग आते हैं, एक बड़ा देश है जो दूध और मधु की धारा जो बहती है, वहां मैं ले जाने वाला हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जिससे किसी चीज का कमी नहीं होगा, जो आपको लगेगा कि हम परमेश्वर के प्रजा हैं। हालेलुया। परमेश्वर के क्या है? प्रजा हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह भी संसार पर आया था तो यूहन्ना सुसमाचार, आप जो है ना व्यवस्था की किताब निकालते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था 31 अध्याय निकालते रहिए। लेकिन जब यीशु मसीह भी संसार पर आया था तो यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में कहा, मैं भी तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। क्या करने के लिए? जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ और आऊंगा और मैं भी जो है ना तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे। हालेलुया। प्रभु का योजना अलग है। प्रभु जो हमको एक आशीष वाला क्षेत्र पर लाना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को भी कहा। हालेलुया। अब्राहम को अपने देश और अपना कुटुंब और अपना है ना पिता का घर है ना अपना रिश्तेदार को छोड़कर निकला, मैं एक अच्छा देश पर ले जा रहा हूं तेरे को। और अब्राहम निकल गया, किसी को नहीं देखा और उस देश में अब्राहम आशीष हो गया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो ना कई बार हमको आशीष होने के लिए आगे बढ़ाता है। हालेलुया। आशीष होने के लिए क्या करना है? आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हमारे जिंदगी के अंदर एक हियाव का जिंदगी होना है। क्या जिंदगी? हियाव मतलब डरना वाला जिंदगी नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, उस देश पर जाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए, आशीष जीवन जीने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले हमें दृढ़ होना है। क्या होना है? यहाँ कुछ वचन लिखा है जो ना व्यवस्था की किताब 31 अध्याय और हम 6 पद से आगे पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर निकाला किसी क्षेत्र से, किसी गुलाम से, किसी तकलीफ से, इसका बात इधर परमेश्वर छोड़ देंगे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो आपको निकाला है तो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसा परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ क्या लिखा है पढ़िए देखते हैं हम लोग। यीशु जो है ना मूसा को परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्या कहा? पढ़िए देखते हम लोग। तू हियावान और दृढ़ हो। हालेलुया। तू हियावान। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मेरे प्रियो मूसा जो है ना, ये मूसा नहीं था, मूसा जो ना एक जो ना मूसा 120 वर्ष का हो गया। जैसा हम लोग मूसा 120 वर्ष का हो गया तो उधर कौन फिर अच्छा देश पर ले जाने के लिए अगुवाई करेगा? इसलिए उसका उत्तराधिकारी नून का पुत्र यहोशू बना। कौन बना? यहोशू। तो यहोशू को परमेश्वर का दास जो है ना मूसा नबी ने खड़ा कर रहा है। मैं इतना दिन चलाया, 120 वर्ष हो गया, मैं आगे कैसे ले जा सकता हूँ एक बड़ा देश? हालेलुया। वहां जो है ना मूसा को, हालेलुया, मूसा को परमेश्वर ने कहा, लेकिन मूसा एक यहोशू को तैयार किया। हालेलुया। यहोशू को तैयार किया तो यहोशू को मूसा ने एक बात को कहा जो मैं आज बताना चाहता हूँ आपको। जो यहाँ परमेश्वर तैयार करता
है, आपको परमेश्वर यहाँ खड़ा करता है, आपको परमेश्वर यहाँ बुलाता है, आपको आगे कैसे होना है। आप इस बात पर मैं आज थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। कभी भी आप सुन सकते हैं, कभी भी आपको आगे बढ़ना है। मैं जो है ना कहीं रुकावट नहीं आया, कहीं यार दोस्त आए वो भी चले गए, लेकिन मेरे जीवन के अंदर एक ऐसा वाला जीवन है, हालेलुया, जिस जीवन से परमेश्वर का जो है ना आत्मिक तरंग जुड़ा हुआ है। मैं डरता नहीं, हटता नहीं, वो जो है ना मैं जो है ना दूर जाता नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ते चले जाएं, हालेलुया। ऐसा ही यूसुफ को जो है ना मूसा ने एक बात को सिखा रहे हैं। बढ़िया देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, उनसे ना डर। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। 31 का 6वां आयत क्या लिखा है, तू हिया बनकर और दृढ़ हो। तू हियाव बन और क्या हो जा, दृढ़। हालेलुया, हियाव बन, हालेलुया, हियाव बन और क्या हो, आज भी जो विश्वासियों का जीवन में जो जरूरत है, एक हियाव का जीवन होना है, एक दृढ़ता का जीवन है, हालेलुया। इसको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, बनाना है। किसी भी कुछ भी कहने से हमें विश्वास से भटकना नहीं है ना, हटना नहीं है। जैसा भजन 25 में लिखा है ना, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, हालेलुया। क्या आगे पढ़िए देखते हैं हम लोग, तुम हियाव बांध और दृढ़ हो, हालेलुया, हियाव बांध और दृढ़ हो। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर काम करता है। और डरने वाला दुनिया का कोई भी बात को सुनकर, किसी भी तूफान को सुनकर अगर डर जाएंगे तो झुक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालेलुया, हियाव बांध और क्या कर, दृढ़ हो जा, हालेलुया। आगे क्या लिखा पढ़िए देखते हम लोग, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। उनसे ना डर, हालेलुया। जब तुम कनान में चले जाएगा, वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, हालेलुया। आए उनको देखकर तुम डरना नहीं। आए बड़े आंधी आएगी, तूफान आएगी, आए समस्या होगा रास्ते में, सब कुछ होगा, लेकिन इसलिए तेरे अंदर पहले कैसा वाला जीवन होना है, हियाव और दृढ़ता का जीवन हो। किसी भी चीज को देखकर आप तुरंत ना हट जाए, तुरंत ना भाग जाए, तुरंत पीछे की ओर ना देखें, परंतु तुम्हारे अंदर एक हियाव आ जाए, तुम्हारे अंदर उसको सामना करने के लिए एक दृढ़ता का जीवन पैदा हो जाए कि आप उसको सामना कर सको। लेकिन मैं तो जरूर आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं आपके अंदर रहूंगा, हालेलुया, आपके बाहर रहूंगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। मार्ग खोलने वाला परमेश्वर उनके साथ रहेगा, हालेलुया। तब आगे क्या पढ़े देखते हम लोग, ना भयभीत हो, क्योंकि भयभीत हो, क्या है, तेरे संग चलने वाला, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। जब हम मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर आप जो है ना, जब मसीह में क्या लोग डर जाते हैं, जिसके अंदर जो है ना परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, लेकिन परमेश्वर जिसको निकाला है, परमेश्वर जिसको तैयार करता है, परमेश्वर अपना आशीष का क्षेत्र में बुलाता है, उनका परमेश्वर का वाणी है कि मत डर, भयभीत ना हो, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो है ना ये मूसा यूसुफ कह रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, तेरे जो है ना तेरे साथ रहेगा, तेरे संग में चलेगा, हालेलुया। अब आगे क्या पढ़े देखते हम लोग, वह तुझको धोखा ना देगा, तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। जब हमारे जीवन में अगर दृढ़ हो जाते हैं, कई विषम परिस्थितियों में भी अगर हम खड़े रहते हैं, हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जब यहाँ 8 पद में एक बात लिखे पढ़िए देखते हम लोग, 8 पद जल्दी जल्दी पढ़िए, हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक अच्छे देश पर हमको जाना है, स्वर्ग के देश की ओर जाना है। अगर हम दुनिया में रुक जाए तो, किसी की बात पर अगर हम लोग हार गए तो हमको आगे बढ़ना है। क्या करना है, आगे बढ़ना है, दृढ़ होना है ना, मजबूत होना है ना। एकदम जो है ना चट्टान का लकीर है, कोई मिटा नहीं सकता है, ऐसा वाला जीवन हमको प्राप्त करना है ना। ये स्वर्ग का चिंगारी पवित्र आत्मा का आग से है ना विभूषित होकर खड़ा रहना है। मार्ग जहाँ खड़ा हो जाएंगे सीधा खुल जाएगा, ऐसा वाला जीवन में हमको आगे बढ़ना है, हालेलुया। क्या पढ़िए देखते हैं हम लोग, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। ना डरे ना घबराए, परमेश्वर से बुलाया है ना उसको, जना मूसा एक नबी है जो ना, हालेलुया, वो यूसुफ को कह रहा है क्योंकि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, हालेलुया। क्या पढ़िए, साफ रीति से पढ़िए, क्या लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, यहोवा है, हालेलुया। आपको कैसे लगता है, आप अकेला नहीं हो जी,
हालेलुया। आप अकेला नहीं हो, परमेश्वर आपको बुलाया, परमेश्वर किसी के गुलाम से निकाला, परमेश्वर किसी के बंधन से छुड़ाया। इसका मतलब परमेश्वर आपके आगे चलने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो जो है ना बाइबल बताती है कितना दूर में रहेगा, आगे चल के है वह तेरे संग रहेगा। हालेलुया। क्यों? वो परमेश्वर कैसा रहेगा? तेरे संग में रहेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं इस बात को जिस दिन जान गया, मेरे अंदर में एक दृढ़ का जीवन आ गया, मेरे अंदर में जो है ना एक भयभीत नहीं, शक नहीं, प्रभु मेरे साथ है, ऐसा वाला जीवन आ गया। हालेलुया। इसलिए चाहे मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं सोचता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। एक हियाव, एक दृढ़ का जीवन हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर हमारे आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए जाते हैं, वो परमेश्वर हमारे संग आ जाते हैं, आपके साथ रहते हैं, उस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आखिर आप सोच नहीं सकते कैसे आए हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन परमेश्वर बढ़ने वालों को बढ़ाने के लिए उसके सामने आ जाता है। हालेलुया। क्या पढ़े देखते हैं हम लोग? वह तेरे संग रहेगा, तेरा संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, तुझे धोखा देगा, और ना छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अर्थ है ना तो वो धोखा देगा, ना तो वो आपको क्या करेगा? छोड़ेगा। परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर जो ना उस गुलाम से निकाला है, परमेश्वर उस बंधन से अलग किया है, परमेश्वर आपको छोड़ नहीं सकता है, परमेश्वर आपको धोखा नहीं दे सकता है। हालेलुया। आप आगे बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। यशायाह की किताब निकालते हम लोग 41 अध्याय और जो ना उसका 10 पद में भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दिन हर समय यीशु मसीह का क्या करते रहो? गुणगान करते रहो। क्या करते रहो? गुणगान करते रहो, उसका आराधना करते रहो। एक अलग ही श्रोता खुलने पाए, आशीष का जना सागर बहना चाहिए। ऐसा वाला आत्मिक जीवन में आप बढ़ते जाओ, दृढ़ रहो। हालेलुया, दृढ़ रहो। उसमें लिखा है हालेलुया, यावान दृढ़ हो जा, ना डर, भयभीत ना हो, खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आपके साथ आ जाएंगे, प्रभु आपके साथ आ जाएंगे। हालेलुया, आपके संग रहेंगे। इसलिए बाइबल बताती है हालेलुया, ना डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कभी भी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते ले चलेंगे। हालेलुया। ये प्रभु का फर्स्ट क्लास योजना है। जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के शरणों में आते हैं, गुलाम से निकल करके आप आजाद हो गए हो, आप बढ़िए आगे आत्मिक जीवन में बलवंत बनते चले जाइए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपको करे। हालेलुया। यहाँ भी जो है ना एक बात लिखा है, जब इस्राएली प्रजा भी ये जो है ना कई बार लोगों के जीवन में डर आ जाता है। हालेलुया। आगे कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर के पास आने वालों को, सही रीति से आगे बढ़ने वालों को एक परमेश्वर का जो ना दास या हालेलुया परमेश्वर उनको जो है ना उस बात को सिखा रहा है। हालेलुया। क्या पढ़िए देखते हम लोग। देखो प्रभु यहोवा का सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। हालेलुया। जो है ना 41 निकालिए। हालेलुया। 41 का 10 में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, देखो प्रभु ये वो सामर्थ दिखाते हुए आ रहा है। हालेलुया। वो सब कुछ जो ना आपको सामर्थ दिखाएगा, बल दिखाएगा, जो ना अपना ताकत को दिखाएगा, लाल समुद्र को 2 भाग कर देगा। बंधन आया कि नहीं आया? इस्राएली लोगों के पास भी आया कि नहीं आया? लाल समुद्र आया, तूफान आया, ऐसा चीजें आया, लेकिन सबको हियाव मानकर, दृढ़ होकर, ये सबको काटते हुए इन लोग आगे बढ़ चले गए। हालेलुया। ऐसा ही आपको जो है ना, आप लोगों को जो है धीरे से बोल रहा हूँ, आपको दृढ़ होना है, मजबूत होना है। यहोवा जो है ना आपके संग रहेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा। हालेलुया। ऐसा जो है ना परमेश्वर करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए दिल थाम कर भयभीत नहीं होना, डरना नहीं, हटना नहीं, प्रभु में आप मजबूत बने रहना प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर। हालेलुया। मनुष्य के अंदर सबसे पहले डर आता है, कैसे होगा, काम कैसे होगा, लोग कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। अरे भाई बताते हैं मत डर। हालेलुया। मत डर। आपको परमेश्वर सही जगह पर रखा है, बुलाया है, लगाया है, उगाया है, बढ़ाया है,
और डरे रहो, बलवंत बन के आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। यहाँ कहता है मत डर। क्या कर? मत डर। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अरे मेरे जो ना, मेरे अंदर का जो वो जो है ना, क्या बोलते हैं, एक हियाव को आप कभी अनुभव किए हैं? मेरे अंदर का एक हियाव जो है ना, परमेश्वर जो जीवन दिया है, मैं जो है ना डरता नहीं हूँ। हालेलुया। मैं डरता नहीं हूँ। अकेला हो, दूर हो, नजदीक हो, दिन हो, रात हो, इससे परवाह नहीं है। परंतु मेरे अंदर परमेश्वर के वचन को मैं जानता हूँ। परमेश्वर का वचन जो कहता है मत डर। हालेलुया। क्या कर? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है ना आपको उपस्थिति में चलाना चाहता है। परमेश्वर जो है ना आपको जो है ना अपना हाथ से आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसा परमेश्वर की हमें जो है ना आराधना करते हैं। इसलिए पता नहीं, हालेलुया, इसलिए पता नहीं मैं आगे कैसे करूंगा, करूंगी, जानूंगा, नहीं जानूंगी, ये नहीं। परमेश्वर के पास अगर आ जाते हैं, आगे आपको कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे कराना है, ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए, मैं तेरे संग हूँ। और आगे हालेलुया, हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा हालेलुया। परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कई बार मनुष्य जो है ना इधर उधर सोचते रहते हैं, लोगों पर भरोसा रखते रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमें ताकने की जरूरत नहीं है। हम उस दिन ताकते थे जिस दिन परमेश्वर को नहीं जानते थे, जिस दिन यीशु मसीह को नहीं जानते थे। आज हम यीशु मसीह को जब जानते हैं, ये जो जीवन आता है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या जगह फूट हो जाता है। इसलिए होता है लोग एक दूसरे की गुलाम में होना चाहते हैं, गुलाम में रखना चाहते हैं, लेकिन गुलाम में नहीं आते। वहां क्या होता है? फूट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी भी व्यक्तियों को, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, परमेश्वर गुलाम में किसी को रखता नहीं है, गुलामी से आजाद करता है, उसको परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। किसी के गुलाम में नहीं रहेंगे, अधीन में नहीं रहेंगे। हम यीशु मसीह के नाम से दृढ़ रहेंगे और जना क्या बोलते हैं, ठाड़े रहेंगे, बलवंत, जो आत्मिक जीवन में बलवंत बनकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आगे जो संभालना परमेश्वर के हाथ में, आगे क्या करना है? संभालना परमेश्वर के हाथ में आ जाता है। आगे क्या क्या पढ़िए, देखता हूँ लोग, पढ़िए जल्दी पढ़ो। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या लिखा है? दृढ़ करूंगा। ये बार बार मनुष्य जीवन बहुत कमजोर जीवन होता है, मनुष्य डर जाता है। कई बार मनुष्य अब कैसे करेंगे आए, इसलिए, लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा, दृढ़ करूंगा, मैं तेरे को दृढ़ कर दूंगा। खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। ऐसा जो है ना, ऐसा परमेश्वर की योजना है जो प्रभु के पास आने वाले लोगों के लिए। हालेलुया। मैं दृढ़ करूंगा। और आगे क्या लिखा है? और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को, हालेलुया, गुलाम से बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन हमारा जीवन कैसा जीवन होना चाहिए? एक दृढ़ का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आगे क्या क्या पढ़िए, देखते हम लोग। अपने धर्म में अपने दाहिने हाथ से क्या करूंगा? संभाले रहूंगा। क्या करूंगा? संभाले रहूंगा। परमेश्वर जो है ना, उसका हाथों से चलाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन निकालेगा, हम लोग उतना ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे आज। हालेलुया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और जो है ना 9-10 हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो। यहाँ प्रेरित पौलुस, हालेलुया, प्रेरित पौलुस बहुत बड़ा प्रचारक था, लेकिन ये भी एक दिन क्या किया? डर गया। क्या किया? डर गया। आगे कैसे होगा बोल के ये क्या किया? डर गया। वहां प्रचार करने के लिए नहीं दे रहे हैं, गवाही देने के लिए नहीं दे रहे हैं, वहां परमेश्वर के दास को आने के लिए नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस दूसरे एरिया चले गया और दूसरे एरिया में जाकर एक रात जो है ना, लोग पीछा तो नहीं करेंगे मेरा बोल के वो डर गया। क्या किया? डर गया। जब डर गया, उसी समय परमेश्वर स्वर्ग से एक दर्शन के द्वारा प्रेरित पौलुस से बात करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे डर गए मत। हालेलुया। प्रभु का काम करना है। क्या करना है? प्रभु का काम करना है। सब लोगों को प्रभु का काम क्या करना है? करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। यहाँ लिखा है जब वो डर गया तब परमेश्वर एक रात लिखा है। क्या लिखा? पढ़िए देखते हैं हम लोग। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 9 पद से क्या लिखा है?
पढ़िए, जल्दी पढ़िए। प्रभु ने एक रात हालेलुया, जो आज डरते हैं कैसे होगा कैसा नहीं, ये सोचने का हमारा जो ना जरूरत नहीं है। ये प्रभु की इच्छा है, जहाँ कहीं हमको रखता है वहाँ हमको आत्मिक जीवन में क्या करना है? बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है। डरना नहीं है, हटना नहीं है, अपना जीवन को बर्बाद करना नहीं है, हमको आत्मिक जीवन में बढ़ना है ना। प्रिंस पौलुस डर गया, और देखो ये इसके जीवन में कितना साहसी है, कितना दृढ़ता है, कितना ये हिम्मत वाला है, अकेला प्रचार करता है। बाइबल के अंदर 13 पत्री लिखा है, 5 बार 39 कोड़े इसको मार खाए हैं, फिर भी से ये सब झेलते हुए भी एक दिन डर गया, और डर गया उस दिन फिर परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको दर्शन देकर बात करने लगा। हालेलुया, क्या करने लगा? बात करने लगा। और क्या बात का? पढ़िए, देखता हूँ। दर्शन के द्वारा पौलुस को कहा, मत डर वरन कहे जा। हालेलुया, मत डर वरन कहे जा, और चुप मत रह। हालेलुया, मेरा वचन को क्या कर? कहना लोगों को, मेरा वचन को क्या कर? बताना लोगों को। तू डरता क्यों है? हालेलुया, ऐसा परमेश्वर उसको सिखाता है। इसलिए जो मसीह के पास आते हैं उसको सबसे पहले हालेलुया गुलाम में नहीं होना। किसी के गुलाम में होगे तो आपके अंदर डर आ जाएगा, आप जो बढ़ना चाहते हो उसमें बढ़ नहीं पाओगे। आपको सबसे पहले स्वतंत्रता की जरूरत है, गुलाम से बाहर निकलने की जरूरत है। अब जब निकल जाएंगे, लोगों के गुलाम से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद आप परमेश्वर कैदी में आ जाएंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, वहां मार्ग खुलता है, वहां सामर्थ का काम होता है, जो परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया, ये क्या कर रहा है? मत डर। परमेश्वर कह रहा है, क्या कर रहा है? मत डर। आगे क्या लिखा पढ़ते हम लोग 10 पद में, क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रार्थना करना, आराधना करना या किसी भी गुलाम से बाहर निकलना कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का हमारा साथ मतलब परमेश्वर हमारे साथ आ जाता है। हालेलुया, यहाँ भी प्रेरित पौलुस को क्या कह रहा है? मैं तेरे साथ हूँ, मतलब मेरा उपस्थिति आपके साथ है, मेरा हाथ आपके साथ है, मेरा जो आराधना कर रहा है उनका जना उनके साथ मैं हूँ। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर का योजना है। इसलिए कोई ना डरे, कोई ना घबराए, मिलकर परमेश्वर आराधना करें। स्वतंत्र जो ने गुलाम से परमेश्वर स्वतंत्रता किया, अब आप स्वतंत्रता है। सब लोग गीत गाइए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर के कार्य में आप सर्वदा बढ़ते जाइए प्रियो। हालेलुया, आगे क्या लिखा पढ़िए, देखते हैं हम लोग। पढ़ो। मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हालेलुया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाओ, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, आपको कोई गुलाम में नहीं कर सकता है। इसलिए आप जो है ना, परमेश्वर आपके साथ है, कोई हानि नहीं होगा, है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप ये जो ना कुछ नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए एरिया देता है, क्षेत्र देता है, गुलाम से निकाल कर दूसरे जगह पर रख देता है कि उस जगह में वो लोग क्या कर सके? बढ़ सके। हालेलुया, क्या कर सके? बढ़ सके। आगे क्या लिखा है पढ़िए, देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे पढ़िए। हालेलुया, क्या है? क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। प्रभु क्या कह रहा है? इस नगर में मेरे लोग हैं, इस नगर में भी मेरे भक्त हैं। हालेलुया, ये जो ना कौन बता रहा है? ये परमेश्वर बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस दूसरा नगर जो है ना डर के मारे छिपने के लिए भाग गया है, वहां वो नहीं जान रहा है कि यहाँ भी परमेश्वर के लोग हैं, यहाँ भी विश्वासी लोग हैं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर प्रकट करके बता रहा है, इस नगर में भी मेरे लोग हैं जो सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए कोई मत डर, आप भी बहुत हो। हालेलुया, मत डरिए, दृढ़ रहिए, मजबूत रहिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चलिए। जब दाऊद को देखो, हालेलुया, दाऊद को देखो, दाऊद के जीवन में भी क्या परिस्थिति आया, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, भजन संहिता 149 से 5 पद पढ़िए। हालेलुया, अब जानिए परमेश्वर आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको क्षेत्र दिया, परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां फूलिए, फलिए, खिलिए, कूदिए, आत्मिक जीवन में बलवंत होते होते मतलब आगे बढ़ते चले जाइए प्रियो। हालेलुया, बात समझ रहे हैं? परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वो परमेश्वर है गुलाम से
निकालने वाला परमेश्वर है, बंधन से निकालने वाला परमेश्वर है। आप स्वतंत्रता हो सकते हो, हालेलुया, आजाद हो सकते हो। आज नहीं हो सकते हो तो स्वतंत्रता हो जाओ और खुलकर आराधना करना है। किसी किसी का दिल में आजाद नहीं है, मन में आजाद नहीं है, किसी किसी को लोग दबा के रखे हैं, जो करना चाहते हैं उसके अनुसार करने नहीं देते हैं आराधना। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर स्वतंत्रता करना चाहता है, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना चाहता है, उसके संग में रहना चाहता है, उसको चलाना चाहता है, उसको उस पर अपना हाथ को रखना चाहता है ना। परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा लोगों को इस्तेमाल करके बड़ा काम को दिखाना चाहता है। ऐसा परमेश्वर का योजना रहता है, हालेलुया। क्या पढ़िए देखते हम लोग, दाऊद जो है ना 150 जना अध्याय या नंबर भजन संहिता है, उसमें से 75 भजन लिखने वाला दाऊद राजा था। उन्होंने अपना जीवन का गवाही को बता रहा था, जिसमें बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया। क्या लिखा है पढ़िए देखते हैं हम लोग। हाँ पढ़िए ना, क्या लिखा है? तूने मुझे आगे पीछे रखा है, हालेलुया। यीशु मसीह की ये दाऊद देखो कितना बड़ा खिलाड़ी है। जब इसका भेड़ को जना सिंह बालू जना जो कभी पकड़ के ले जाता था, तो दाऊद उसको जना अपने मतलब कदमों से दौड़ा कर, है ना, उसको पकड़ कर उसका मुंह को खोल करके, है ना, उसको खींच करके ले आता था। ऐसा वाला हीरो था, हालेलुया। लेकिन इसलिए वो जानता था, है ना, किसी से नहीं डरता था, हालेलुया। जय सिंह हो बालू किसी से नहीं डरता था, हालेलुया। वो जना वो जानता था। वो एक दिन है ना भेड़ चराते चराते हुए वो गीत गाया है। ये गीत है, भजन का मतलब गीत है। उस गीत में एक ऐसा भी पद गाया है, परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हालेलुया। आगे पीछे क्या किया है? घेर रखा है। और आगे क्या लिखा है? और अपना हाथ मुझ पर क्या करता है? रखे रहता है, हालेलुया। अरे परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आगे पीछे क्या किया है? घेर के रखा है। परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। इसलिए आप क्या कीजिए? ना डरे। हियाव का जीवन आपके अंदर आना चाहिए, दृढ़ता का जीवन आपके अंदर आना चाहिए, पीछे हटने वाला जीवन आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। लगातार आगे बढ़ने वाला जीवन को प्राप्त किए हैं, ऐसा ही आप बढ़ते रहिए, आराधना करते रहिए। आकर देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देखे स्वर्ग से, हालेलुया। जैसा मिस्र में लोगों को देखा, रो रहे थे, आए विलाप कर रहे थे, गुलाम में थे, आए परमेश्वर मूसा को भेजकर उस गुलाम से मतलब बाहर निकाला। ऐसा भी कई विश्वासी लोग किसी के अधीन में हो जाते हैं, किसी के गुलाम में हो जाते हैं। उन लोग बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन उस गुलाम से भी परमेश्वर निकालता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की जरूरत है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ बढ़ोतरी है, हालेलुया। किसी चीज को बांध देंगे तो वो जो है ना दौड़ नहीं सकेगा, नहीं सकेगा। इसलिए स्वतंत्रता बाइबल बताती है, जहाँ परमेश्वर आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, हालेलुया। हम परमेश्वर जना स्वतंत्रता क्या है? हम स्वतंत्रता पूर्वक इस देश में यीशु मसीह का नाम को लेकर बढ़ते चले जाएंगे, हालेलुया। आप सबको आशीष दे। अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं अनुग्रह दयालु परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहाँ के जो परमेश्वर कलीसिया में जितने लोग आते हैं, यहाँ बैठेंगे परमेश्वर आपका बड़ा महिमा को देखने पाए, हालेलुया। परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है, तूने आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर तेरा हाथ इनके साथ रहे, तेरा महिमा बढ़ने पाए, हर एक बंद श्रोता खुलने पाए, यीशु के नाम में स्वर्ग की महिमा उतरने पाए। ऐसा होकर परमेश्वर तेरे आराधना करने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर खुदावन, यीशु मसीह जगह को स्थान को पवित्र करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर आशीष करते हैं। जितने लोग यहाँ आराधना करें, प्रार्थना करें, कोई डरने वाला ना रहे, पीछे हटने वाला ना रहे, दृढ़ रहे। परमेश्वर तेरा नाम को लेकर खड़ा रहे। परमेश्वर प्रभु जी ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते, तेरा आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।